1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कालपी का ऐतिहासिक महत्व बेहद खास रहा। यमुना किनारे स्थित कालपी का दुर्ग उस दौर की क्रांतिकारियों गतिविधियों और संघर्ष का प्रमुख केंद्र बना। करीब 500 साल पुराने इस दुर्ग ने अंग्रेजी सेना और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच हुए संघर्ष को करीब से देखा। इतिहास के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब जैसे क्रांतिकारी कालपी पहुंचे और अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति तैयार की। कालपी की धरती पर क्रांतिकारियों और अंग्रेजी सेना के बीच भीषण युद्ध भी हुआ। सीमित संसाधनों और रसद की कमी के बावजूद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना को कड़ी चुनौती दी। बाद में रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथियों ने ग्वालियर की ओर कूच किया। आज कालपी का दुर्ग उस दौर के संघर्ष, साहस और बलिदान की यादों को अपने भीतर समेटे हुए है। इतिहास में कालपी का नाम 1857 की क्रांति की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में दर्ज है। हिंदुस्तान अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और याद कर रहा है उन वीर सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। ये इमारत और ये जगह गवाह है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। इसी इमारत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना राव और पटना के राजा कुंवर सिंह ने बैठकर रणनीति तैयार की थी कि यहाँ से अंग्रेजों को कैसे खदेड़ा जाए। आज़ादी के बाद भी जालौन की बावनी स्टेट में तिरंगा फहराने पर पाबंदी थी। इस पाबंदी के विरोध में 25 सितंबर 1947 को हरचंदपुर में देशभक्तों ने तिरंगा यात्रा निकाली। बताया जाता है कि तिरंगा लेकर निकले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रोकने के दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी। इस गोलीकांड में 11 सेनानियों की मौत हुई, जबकि 26 लोग घायल हुए। स्थानीय इतिहास में इस घटना को तिरंगे के सम्मान के लिए दिए गए बलिदान के रूप में याद किया जाता है। लल्लू सिंह बागी, कालिया पाल, जगन्नाथ यादव, मुन्ना भुर्जी और ठकुरी सिंह समेत 11 लोगों ने जान गंवाई। बाद में बावनी स्टेट का भारत संघ में विलय हुआ और हरचंदपुर में शहीदों की याद में स्मारक बनाया गया। जालौन में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई स्थल मौजूद हैं, लेकिन उरई मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर कदारा ब्लॉक के हरचंदपुर गांव में एक ऐसी स्मारक और एक ऐसा स्थल मौजूद है जो यहाँ के लोगों की शहादत को दर्शाता है। सन 1947 में देश आजाद हो गया था, लेकिन ये गांव अभी भी निजामों के अधीन थी। यहाँ बबीना स्टेट हैदराबाद के निजाम के अधीन तब भी बना हुआ था, जिस कारण 25 सितंबर 1947 को यहाँ के ग्रामवासियों ने, स्वतंत्रता ग्राम सेनानियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। लेकिन ये तिरंगा यात्रा निजामों को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने कोतवाल को निर्देशित किया अपने सिपाहियों के साथ आकर उन लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे उन सभी 11 लोग शहीद हो गए, जिनके नाम अभी भी इस स्मारक स्थल में अंकित हैं। इसीलिए इस गांव के इस कांड को जालौन का जलियांवाला बाग कांड के नाम से भी जोड़ा जाता है। वरुण द्विवेदी, जीएमडी न्यूज।